हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी डीएफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम अब हम इस जर्नी में काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, डीएम को लेट गो कर चुके हैं और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताती हूँ कि इस जर्नी में जब जब आप अपने डीएम को लेट गो करते हैं उसके बाद आपके जीवन का एक नया फेज स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें परमानेंट लेट गो कर पाई हैं। होता क्या है कि इस जर्नी में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में आप अवेकन होते हो तो आपके काउंटर पार्ट आपको भूल चुके होते हैं, उन्हें आपकी याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप उन्हें बहुत याद करते हैं। जिस वक्त आप उन्हें याद करना बंद कर देते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि हमने उन्हें लेट गो कर दिया है, तो ये समय होता है उनकी अवेकनिंग का। उनको इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है, ये डिवाइन आपको संकेत देते हैं। आप जब उन्हें नहीं याद करती, मतलब डिवाइन उनकी ऊर्जा को आपसे अलग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी एंड हो गई है या फिर अब आप क्या करोगे, अब आपको उनकी एनर्जी फील नहीं होती, आप घबरा भी जाते हो कि अब हम क्या करें। तो बिल्कुल भी घबराइए मत और बिल्कुल भी ये भी प्राउड भी मत कीजिए कि अब हम उन्हें लेट गो कर चुके हैं, क्योंकि ये जर्नी डीएम और डीएफ ट्विन फ्लेम की जर्नी है। जिस वक्त आप उन्हें भूलते हो उन्हें याद आती है, वो आपको भूलते हैं तो आपको उनकी याद आती है। जैसे आप एक दूसरे के क्या कहते हैं कि अपोजिट हो जाते हो, अपोजिट हो। अगर आप जाओगे पीछे तो वो भागेंगे, वो आपके पीछे आएंगे तो आप भागेंगे। तो इसी तरह जब आप उन्हें लेट गो कर देते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, इसका मतलब उनके अवेकनिंग का समय है। अब वो काम कर रहे हैं जो आपने स्टार्टिंग में किया था। लेकिन शुरुआत आप करते हो क्योंकि आप शक्ति हो, आप समझ रहे हो ना, आप शक्ति हो। जब तक शक्ति एक कदम नहीं बढ़ाएगी तो शिव में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। तो शिव में इस जर्नी को जागने की, जर्नी के बारे में जानने की, इस जर्नी को समझने की जो प्रेरणा जागृत होती है वो होती है जब जब डीएफ खुद पर काम करती है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ता है। लेकिन इसमें ये नहीं कि आप अकेली हैं। जब आप उन्हें लेट गो कर चुकी हैं तो आप बैठे बिठाए समझ सकते हो कि अगर मैं जब जब आप उन्हें भूल रहे हो, जब जब इस जर्नी में स्टार्टिंग में आप 1 से 6 महीने से 1 साल तक आप काम करते हैं, उसके बाद आप उन्हें लेट गो करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो वो समय होता है कि जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप अपने जर्नी पे, अपने हर काम पे फोकस करते हैं और अपने काम की अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर आप जब अपने सेल्फ ग्रोथ करके अपने जीवन का एक चैप्टर सीख लेते हो और आपको लगता है कि अब हमने ये चीज़ सीख ली है, और फिर आप थोड़ा स्लो हो जाते हो कि अब हमें थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं, हम थक चुके हैं। तो आपको लगता है कि आप थक चुके हो, तो उस वक्त डिवाइन फिर से आपको वो दर्द देते हैं, फिर से आपको डिवाइन मैसेज की याद आती है, उनकी एनर्जी फील होने लगती है। उसके बाद आप फिर से इनर वर्क करते हो, लेकिन आगे का स्टेप करते हो, नहीं कि पीछे नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो आप, और फिर से जल्दी से उन्हें लेट गो करना सीख जाते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप सीखते हो। जब जब आप इस जर्नी पर डाउट करते हो, डीएम पे डाउट करते हो, डीएम को छोड़ने की सोचते हो, या फिर डिवाइन के प्रति सरेंडर नहीं रहते, या कुछ डाउट, कुछ भी 3D की चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, तब डिवाइन फिर से वो पेन आपको दोबारा देते, क्योंकि आपका और आपके काउंटर पार्ट का ट्रिगर पॉइंट एक ही है। आपके लिए आपके डीएम और डीएम के लिए आप। तो आप दोनों को जब ये ट्रिगर पॉइंट दबाया जाता है ना, तभी आप आगे की चीज़ों को सीखने के लिए रेडी होते हो। क्योंकि अब तक आपको 3D में किसी ने नहीं हिलाया, लेकिन जब काउंटर पार्ट की अवेकनिंग का टाइम आया आपके लिए, तो उनके जरिए एक ट्रिगर को दबाया और आपकी अवेकनिंग हुई और आपने खुद को जानना स्टार्ट किया। इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, आपके काउंटर पार्ट का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, डिवाइन का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, और आपका तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। आपको लगता है ना कि हमें इतना दुख दर्द क्यों दिया जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि आप अवेकनिंग से 6 महीने पहले और अवेकनिंग के 6 महीने बाद में आप में कितना अंतर आ जाता है। तो जो भी होता है उसके पीछे आप ही के लिए अच्छा होता है, जो आपके डीएम और आपके डिवाइन आपको निखारते हैं। फिर क्या होगा कि जब आप आगे जर्नी में बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में, आप जब जब उन्हें लेट गो करते हो तो वो लेट गो पॉजिटिविटी की तरफ होता है। ये लेट गो इस तरह, इस भाव से नहीं आना चाहिए कि अब हमने उनको लेट गो कर दिया, हम जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं।
ऐसा होता है कि जब आप अपनी जर्नी में काफ़ी बैलेंस होते हो और आप बैलेंस बन के चलते हो, अपना काम भी करते हो, हर चीज़ करते हो, अपने जीवन पर फोकस करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, घर के लोगों को भी देखते हो, हर चीज़ करते हो, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप अपने डीएम के प्रति जो होता है वो आप उनके लिए क्रेविंग नहीं करते, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, और अपने मन में उनके लिए जो भी नेगेटिव भावनाएं जब जब जागृत होती हैं तो आप समझ जाते हो कि ये गलत है और मेरे माइंड में ये चीज़ें गलत डाली जा रही हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ तो एक ही ऊर्जा है। तो फिर डीएम गलत कैसे हुए? अगर डीएम कहीं गलत कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे डीएफ ही है, क्योंकि जब डीएफ खुद पे काम नहीं करती है, डीएफ में जहाँ कमी होती है तब वो डीएम उनको वो चीज़ दिखाते हैं, फिर डीएफ फिर से काम करती है और डीएम फिर से सुधर जाते हैं। तो डीएफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे डीएम चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आप दोनों एक ही सोल होते हैं। जब जब आपको ऐसा लगे कि आप उन्हें लेट गो कर गए हो तो आप उनको परमानेंट लेट गो कभी नहीं कर सकते। आपका यूनियन होना और आपके यूनियन के बाद दोनों को मिलकर सोल पर्पस करना डिवाइन की प्लानिंग है, इसीलिए कभी मत डरिए कि अब हमें उनकी याद नहीं आती तो अब हम क्या करें। उनकी याद के बिना या उनके ट्रिगर के बिना पूरी जर्नी आप दोनों को मिलके ही कंप्लीट करनी होती है। आप देखिए हम लोग इतना आगे आते हैं लेकिन फिर भी क्या हम बिना डीएम की बातें किए इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं? मैं आपसे कभी डीएम की बातें नहीं करती, मैं आपको नहीं बताती कि डीएम की एनर्जी कैसी होती है, कैसी चीज़ें होती हैं, क्यों होती है, क्योंकि डीएम और डीएफ की ऊर्जा जब आपके अंदर बैलेंस होती है तभी आप इतना बोल पाते हो, इतना कह पाते हो। तो इतने सालों में जब हमारे माइंड से डीएम नहीं निकलते तो आप लोगों के माइंड से डीएम बस थोड़े समय के लिए उनकी ऊर्जा को हटाया जाता है आपके पास से, जिससे कि उनकी भी अवेकनिंग हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। डीएम डीएफ कभी एक दूसरे को लेट गो नहीं कर सकते, सिर्फ एक की अवेकनिंग के लिए दूसरे को भुलाया जाता है, दूसरे की अवेकनिंग के लिए पहले को भुलाया जाता है। उसके बाद जब आप एक स्टेप चढ़ते हो तो आपके डीएम फिर एक स्टेप चढ़ने के लिए वो आपको याद नहीं करते, और जब आप अपनी नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हो तो फिर से आपको उनकी याद आती है, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ियाँ बढ़ती जाएगी वैसे जैसे आपके टावर पॉइंट बढ़ते हैं, आपके ट्रिगर बढ़ते हैं, और जब ट्रिगर बढ़ते हैं तो आप थकते हो, तो फिर से डिवाइन वही दर्द आपको दोबारा देते हैं, फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे इस दर्द से बाहर निकलना है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हो। तो पूरी जर्नी धीरे धीरे कर करके आप ऊपर उठते चले जाते हो और आपके पीछे पीछे आपके काउंटर पार्ट भी उठते चले जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि आप कभी उन्हें परमानेंट लेट गो नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्टेप आपका, दूसरा स्टेप आपके काउंटर पार्ट का चलता जाएगा, जब जाकर दोनों जर्नी कंप्लीट होगी, कि आप दोनों एक ही सोल हैं। आपकी मर्जिंग इंपॉर्टेंट है, आपका यूनियन इंपॉर्टेंट है, आप दोनों की जागृति इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को डिवाइन को सरेंडर करना इंपॉर्टेंट है, और एक साथ मिलके सोल पर्पस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बातें मैं स्टार्टिंग में भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं अब लास्ट में आपको बता देती हूँ, इसलिए वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि सारी बातें आपके लिए डाउट को क्लियर कर देगी। क्योंकि बहुत सारी डीएफ बोलती हैं कि मैं अब उन्हें लेट गो कर चुकी हूँ, अब हम क्या करें। कितनी तो डर भी जाती हैं कि अब हमें उनकी एनर्जी फील नहीं होती, अब हम क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़े समय के लिए उनकी एनर्जी नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनर्जी दोनों की ऊर्जा एक ही है। थोड़े समय के लिए दूर करके डिवाइन आपको सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर उनकी ऊर्जा आपको पिक नहीं होती है तो भी क्या आप इस जर्नी में डिवाइन के प्रति सरेंडर हो। ये डिवाइन के लिए ही आप दोनों को इतना रेडी किया जाता है। तो आपको कहना है कि चाहे जैसी भी कंडीशन हो, डीएम और डीएफ एक ही ऊर्जा है, ना वो मुझे कभी भूल सकते हैं ना मैं उनको कभी भूल सकती हूँ, क्योंकि हम सोल लेवल पे कनेक्टेड है, और हम सोल लेवल पे कनेक्ट होके तो एक हो पाते हैं। तभी आपके माइंड में कभी कोई डाउट हो तो उसको आपको बोलना है कि हम एक है। थोड़े समय के लिए लेट गो कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से उनकी याद आएगी, फिर से आगे बढ़ोगे। कभी पॉजिटिविटी की साइड से याद आएगी, कभी पॉजिटिव बातें सोचोगे, कभी नेगेटिव सोचोगे। जब भी नेगेटिव बातें याद आए तो आप समझ जाइए कि नहीं वो तो गलत है ही नहीं, ये नेगेटिविटी मेरे माइंड में डाल रही है। उनके लिए सिर्फ आपको पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, और जैसे आप उनको चाहते हो बनाना वैसे आप खुद को बनाइए, तो वो बिल्कुल आपकी कॉपी करेंगे, क्योंकि वो आप ही की कॉपी है, वो आप ही का ट्विन है। जैसे आप खुद को चेंज करोगे वो आपके सामने चेंज होके आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि आप खुद को चेंज करने में कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। तो सोचिए जब आप खुद को चेंज करने में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डीएम इंस्टेंट कैसे चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए डीएम को डाउट करना बंद कर दीजिए। डीएम मिलेंगे कि नहीं, डीएम मिलेंगे क्या नहीं, ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपका, कि जब आप दोनों एक ही हो तो डीएम मिलेंगे कहाँ से आपको।
डीएम तो आप ही के अंदर है, आप एक ही सोल हो। जब तक आप इस जर्नी को एक बॉयफ्रेंड की जर्नी, एक हस्बैंड की जर्नी बनाने की कोशिश करते रहोगे, उतनी ही आपकी जर्नी डिले होगी और उतने काउंटर पार्ट आपसे दूर होंगे। क्योंकि इस जर्नी में आपको इंडिपेंडेंट बनना है। 1% भी आपको अपने काउंटर पार्ट पे को डिपेंडेंट नहीं होना। 1% भी कि वो आएंगे तो मैं ये करूँगी, उनसे बातें करूँगी, उनके साथ एंजॉय करूँगी। जो चीज़ करनी है खुद के साथ कीजिए, खुद के साथ कीजिए, क्योंकि वो आप ही के अंदर की सोल है। इसीलिए कहती हूँ ये जर्नी औरों जर्नी से अलग है। ये सोलमेट की जर्नी नहीं, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी है। जैसी ऊर्जा खुद को दोगे वही ऊर्जा आपके सामने से आपके मैस्कुलिन आपको मिरर करेंगे। आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे तो वो भी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। आपके विचार खुलेंगे, उनके भी विचार खुल जाएंगे। आप अपने पुरानी परंपरा की पुरानी रीतियों को तोड़ोगे तभी वो भी, उनकी भी सोच टूटेगी, वो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ेंगे। जैसे आपकी सोच क्या होती है कि इस एज पे हमें मैरिज करनी है, इस एज पे हमें काम करना है, इस एज हो गई तो हमें कोई एज कोई लिमिट नहीं होती डीएफ के लिए। क्योंकि डीएफ कभी नॉर्मल सोल है ही नहीं, वो एक हाई लेवल की सोल है। जब हाई लेवल की सोल 3D की तरह ही बनना है तो फिर आपके अंदर ये एनर्जी क्यों डाली गई? क्यों? क्योंकि आपको रूल ब्रेक करना है। आप जो रूढ़िवादी परंपरा चलती आ रही है अब तक, उसको रूल को ब्रेक कीजिए। जब आप उस रूल को ब्रेक करोगे तो आपके काउंटर पार्ट भी जिस बेड़े में बंधे हुए हैं वो उसको ब्रेक करेंगे। और आप समझिएगा कि रियल में ऐसा होता है, जहाँ जहाँ आपके माइंड में 3D की बातें आ जाती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, 3D में डीएम से रिलेटेड चीज़ें चाहिए। बाकी तो आप जो चीज़ चाहते हो तो आपको मिलती ही है। ये नहीं कि आपको 3D के सुख नहीं मिलेंगे, 3D में आप चैन से रह नहीं पाओगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो जो चेंज है ना, वो आपके माइंड में जो आपके पुरानी परंपराएं चलती आती हैं, जो सोच जो अभी भी फॉलो करते हो आप कि हमारी बहुत एज हो चुकी है, हम क्या करें। आपकी अवेकनिंग ही इतनी लेट हुई है और आप तुरंत में आपको यूनियन चाहिए तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है। इस जर्नी को ऐसा सोचिए ही मत। आप अपने आप से अपना यूनियन सोचिए। जैसे आप सोचते हो ना कि हमारा डीएम से यूनियन कब होगा, तो आप ये सोचिए कि आपका खुद से यूनियन कब होगा। आप खुद से सेल्फ लव कब करोगे, आप डिवाइन से लव कब करोगे, आप औरों के लिए अनकंडीशनल लव कब करोगे। जब आपका टोटल फोकस खुद पर हो जाएगा तो आपके काउंटर पार्ट का टोटल फोकस आप पर हो जाएगा। जो भी चीज़ अपने अपने साथ आप चेंज करते रहोगे, कभी मत सोचिए कि सब कुछ हम कर रहे हैं। आप सब कुछ अपने ऊपर कर रहे हैं, तभी तो वहाँ से आपका मिरर आपको बताएगा कि हाँ अब आपका काम कंप्लीट हुआ, तो अब हमारे मिलने का या हमारे साथ रहने का समय आ चुका है। साथ रह के भी आप अगर सोचोगे कि आपकी रोमांटिक लाइफ होगी तो वो भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि रोमांटिक लाइफ 3D में होती है, जो 3D में इल्यूजन बनाया गया है टीवी सीरियल के जरिए, मूवी के जरिए। ये सब देखिए आज के बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं। वो सब चीज़ों को सोचते हैं कि एक 3D है और एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हैप्पी लाइफ है, अच्छा घर है। लेकिन रियलिटी क्या होती है तो आप सबको पता है, क्योंकि आप सब ओल्ड सोल होती है। ओल्ड सोल को पता है कि कोई भी सोल कभी भी किसी बाहर सोल पर डिपेंड होती है, उसको हैप्पीनेस कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। हर व्यक्ति को पहले खुद से लव करना है, खुद की केयर करनी है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। उसके बाद वो रिस्पेक्ट जो खुद को देगी वही चीज़ उसको बाहर से हर व्यक्ति देना स्टार्ट कर देता है, और वही रिस्पेक्ट आपको आपके काउंटर पार्ट में देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हो, नहीं हो सकते। क्योंकि आप लोग एक ही सोल के, बस आपकी बॉडी अलग अलग है, आप सोल एक ही है, आप जुड़वा सोल है। आप जुड़वा तो आपको ट्विन फ्लेम बोला जाता है कि जैसा बिहेव खुद के साथ करोगे वैसे काउंटर पार्ट आपके साथ करेंगे। इसीलिए आपके ऊपर इतना वर्क किया जाता है। तो जब जब आपको लगे कि आप उनको लेट गो कर रहे हो तो आप हैप्पी हो जाइए कि अब वो काम कर रहे हैं जो आपने अभी किया है। आप जब सेकंड सीढ़ी पर चढ़ोगे तो फर्स्ट पे चढ़ेंगे, आप थर्ड पे चढ़ोगे तो सेकंड पे चढ़ेंगे। तो ऐसे आगे पीछे लेट गो चलता रहेगा। आप लेट गो करोगे, उनको याद आएगी, वो लेट गो करेंगे, आपको याद आएगी। तो कभी मत सोचिए कि आप उन्हें परमानेंट लेट गो कर रहे हो। आप कंप्लीट होगी जब आपका यूनियन होगा, तब तक आपका लेट गो चलता रहेगा। बीच में याद आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी एनर्जी पिक होगी, कभी नहीं होगी, कभी बहुत पिक होगी, कभी बिल्कुल पिक नहीं होगी। घबराना नहीं है, ऐसा चलता रहेगा पूरी जर्नी में, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और सभी डीएफ के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ को क्यों बोला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि दोनों मिलकर जर्नी को कंप्लीट करते हैं, जिसमें गाइडेंस डिवाइन की मिलती है। तो
आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई हो कि कभी आप उन्हें नहीं याद कर रहे, इसका डरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने याद करना बंद किया तो उन्होंने याद करना स्टार्ट कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिए, और जितने हो सके उतने अगर आप बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछिए, जिससे आपको जल्दी इस जर्नी के लिए आपको अवेयर हो जाओ और आप अपने आप सेल्फ लव स्टार्ट कर दो। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपनी सोल को जितना लव करोगे, आपके काउंटर पार्ट के मन में आपके लिए उतनी ही इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान जागृत हो जाएगा। जितना वो आपसे दूर जा रहे हैं उतना आप समझिए आप खुद से दूर हैं। आप खुद से दूर है, इस बात को कोई नहीं संभाल सकता। आपको खुद ही अपने ऊपर काम करना है, चाहे रोके कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए। जो जो डर आपको डराता है उस सारे डर को आपको तोड़ना है, उस डर को आपको हटाना है। जब तक किसी भी डर में आप फंसे हो, कोई भी डर हो, 3D का कोई डर हो, 5D का डर हो, नेगेटिविटी का डर हो, जितने डर आपके अंदर है वही डर उनके अंदर भी है, इसीलिए वो जर्नी से भागते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज का ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो कि अगर उनकी ऊर्जा आपको नहीं मिल रही है, फिर आपने उनको लेट गो कर दिया, तो क्या ये जर्नी स्टॉप होगी या फिर आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। ये जर्नी रुकती कभी भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी एंड नहीं होता। हमेशा ज्ञान को अर्जित करते रहिए और आगे और स्पिरिचुअली ग्रो करते रहिए, क्योंकि ज्ञान तो आप जितना ले लें उतना ही कम है। और कभी भी इस बात का ईगो मत कीजिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, क्योंकि अगर आप ज्ञानी हो तो कोई आपसे भी बड़ा ज्ञानी है और कोई उससे भी बड़ा ज्ञानी है, और सबसे बड़े ज्ञानी हमारे यूनिवर्स है। तो इस ईगो को भी यही डेथ कर दीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।